हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। जो नोटिस है कार्यालय परीक्षा के लिखित परीक्षा से संबंध प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है। क्या है नोटिस? उस नोटिस में क्या दर्शाया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत कार्यालय परिचारी हेतु प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों पर केंद्र पर दिनांक 11 मई 2025 को संभावित है। यानी कार्यालय परिचारी की परीक्षा 11 मई 2025 को होनी है। ठीक है, जो भी जिसका विज्ञापन संख्या इतना है। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के कंडिका 6 में निहित प्रावधान के आलोक में अभ्यर्थियों की संख्या 40,000 से अधिक होने पर प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा का आयोजित किया जाना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 6 में लिखा गया है कि अगर किसी भी परीक्षा में 40,000 से ज़्यादा आवेदन आते हैं तो उसमें लिखित परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों आयोजित की जाएगी। जैसा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सभी फॉर्म में ये सारा लिखित रहता है। ठीक है, उक्त विज्ञापन में अभ्यर्थियों की संख्या 3,45,734 है। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इस परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा भी आयोजित किया जाएगा और मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाएगा। फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा का डेट घोषित किया गया। प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग पास होंगे, यानी प्रीलिम्स टेस्ट में जो लोग पास होंगे, उनको मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, जिसमें सामान्य अंक गणित के 30 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न, सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, टोटल आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और अंक गणित आपको पढ़ना है। तो आपको मैक्सिमम फोकस सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी पे करना है। गणित लगभग सभी के सही ही होते हैं। तो इस तरह के आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो हम उस पर अच्छे से सिलेबस पर वीडियो बना देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा। अगर कमेंट की संख्या ज़्यादा होगी तो फिर हम उस पर एक वीडियो बना देंगे कैसे आपको पढ़ना चाहिए उस सामान्य ज्ञान को, सामान्य हिंदी को और गणित को कितना कितना टाइम आपको देना चाहिए, उस सारी चीज़ों के ऊपर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन इसकी फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो इस परीक्षा की अवधि 2 घंटा एवं पूर्णांक सॉफ्ट होगी। प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम संलग्न एक के रूप में संलग्न है। ठीक है, परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए आवश्यक निर्देश एवं तिथि आयोग की वेबसाइट पर समय प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वेतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने कि टोटल कार्यालय परिचारी की परीक्षा कब होनी है। कार्यालय परीक्षा 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 से संबंधित ये सारी चीज़ों को आपने देख लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपकी डिमांड होगी तो। कार्यालय परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम देखिए, सामान्य अंक गणित 30 अंक के होंगे, जिसमें एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, वास्तविक संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या होगा, वर्गमूल होगा, घनमूल होगा, प्रतिशतता होगी, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात होगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान की बात करें तो 40 अंक का होगा, जिसमें संसाधन है उसके प्रकार, वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र अध्ययन। उसके बाद से संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक एवं धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल। उसके बाद से मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका, भारत का इतिहास, उसके बाद से संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, प्रकाश को प्रवर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण,
धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, समसामयिक घटनाएं, इतनी सारी चीज़ें सामान्य ज्ञान में पढ़े। तो कुल मिलाकर आप देखें तो आपको सामान्य ज्ञान का बहुत बड़ा सिलेबस है। उसको सब मैक्सिमम ऑफ टाइम आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी पर देना है। हिंदी पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके 30 नंबर के हैं हिंदी, और हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही ही हो जाते हैं। थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं तो आपका, आपको फिर भी कोई अगर डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि इसका प्रैक्टिस सेट्स हम चालू करें, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इसका प्रैक्टिस सेट चालू कर देंगे, जिसको आपको परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, कोई प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार से। संज्ञा हिंदी में, संज्ञा हिंदी के आपको 30 अंक का पेपर होने वाला है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्ध शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के गद्य खंड और काव्य खंड के अंश रचना रचनाकार पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। उपरोक्त पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत कक्षा 10 पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है। तो आपको कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार से पढ़ना है आपको सारी चीज़ें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका सलूशन निकालेंगे। अभी के लिए विदा चाहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।